मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा रातीगढ़ थाने में एक ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने शिकायत करते हुए कहा कि भोपाल के बेलाबोंग स्कूल में लोगों को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा है। साथ ही वहां पर लोगों के परिवार पर धर्मांतरण करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। ऐसे में एक पीड़ित हैं निर्मल शिंपी, जिनके परिवार को बेलाबोंग स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं निर्मल शिंपी से कि आखिर बेलाबोंग स्कूल का मामला क्या है। मेरी शादी 2003 में जिनसे हुई थी वो एक मुस्लिम परिवार को बिलोंग करती थी और 2003 के बाद हम लोग साथ में ही रह रहे थे। काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें चल रही थी। मेरी पत्नी क्योंकि स्कूल टीचर थी, वो पहले घर के पास ही एक शील पब्लिक स्कूल है वहाँ पढ़ाती थी। सब कुछ शुरू में थोड़ी सी तकलीफ़ें आई क्योंकि आप समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है या एक संबंध जो है उससे लेकर काफ़ी चीज़ें वैसे ही बड़ी मुश्किलें रहती हैं। तो काफ़ी संघर्षों के बाद हमने जब शादी हुई उसके बाद हमने करीब 1-2 साल काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन मेरे परिवार ने उन्हें एक बेटी की तरह अपनाया और काफ़ी अच्छे से हम लोग रहते थे। और 2009 में हमको एक बेटा हुआ और एक लौता ही बेटा है वो घर का, और हम लोग सब एक साथ ही रहते थे तो सभी का बड़ा लाडला है। और 2015 में जब मेरी पत्नी ने बेलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल ज्वाइन किया था, तब मुझे ये नहीं पता था कि वो स्कूल के सारे संचालक और सभी मेजॉरिटी उसमें सारे मुस्लिम लोग हैं। बाद में जब 2017 से थोड़ा सा मुझे समझ में आने लगा, क्योंकि स्कूल के बहाने स्कूल में हम सभी पढ़े हैं, अभी की भी पढ़ाई हमने देखी है क्योंकि हमारे ज़माने की भी देखी है कि हमें कभी साल 2 साल में एक आध बार कहीं बाहर अगर किसी स्पोर्ट्स ट्रिप पे या किसी क्विज़ के उसमें जाना होता था तो हम जाते थे, जहाँ पे हमारे टीचर्स का एक ग्रुप पूरा जाता था। बट यहाँ तो स्कूल में तो मैंने देखा कि हर कभी एक नाइट आउट होता था। मतलब मेरी पत्नी हमेशा ही बोलती थी कि भाई स्कूल में नाइट आउट है, हमें रुकना है, स्कूल में ही रुकना है। तो एक तो ये बात मेरे समझ में नहीं आती थी। बट क्योंकि मैं भी टूर पे रहता था ज़्यादातर, क्योंकि हम स्कूल से साथ में पढ़े हुए थे, हम 12वीं में पहली बार मिले थे और एक पति पत्नी से ज़्यादा हम बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मुझे भरोसा बहुत था मेरी पत्नी के ऊपर, तो मैंने कभी भी उस पर शक नहीं करा, कभी भी उस तरह की कोई चीज़ इस तरह की मैंने कभी अपने दिमाग में सोची भी नहीं जो मेरे साथ हो रहा है। उसके बाद जब 2017 के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो मैंने पूछना शुरू करा। तो हमारे बीच में हमारे संबंधों में दरार सी आने लगी। सितंबर 2019 में मेरी पत्नी जो है वो हमारे बीच में 27 तारीख को थोड़ी सी इन्हीं सारे मामलों को लेके बहस हुई, और उसके बाद 2 दिन स्कूल की छुट्टी थी क्योंकि सैटरडे संडे तो पत्नी मेरी घर पे ही थी। 30 तारीख को मेरी पत्नी मेरे घर से निकल के स्कूल के लिए ही निकल गई बेटे को लेके, और उसके बाद फिर उन्होंने जाके मेरे खिलाफ कंप्लेन करी। मैं 30 तारीख को, क्योंकि 29 के बाद मेरी पत्नी आज तक घर वापस नहीं लौटी, ना मेरा बेटा लौटा, तो मैं स्कूल गया क्योंकि एक स्कूल ही ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं उसको ढूंढ सकता था, क्योंकि मेरा बेटा और पत्नी मेरी उसी स्कूल में पढ़ाती थी, बेटा उसी स्कूल में पढ़ता था। तो जब मैं स्कूल पहुँचा तो वहाँ पर स्कूल की एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तनुजा दधीच उनका नाम है, काफ़ी सीनियर है वो लेडी। तो मैंने उनसे जाके बातचीत करने की कोशिश करी। तो जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तब उन्होंने मुझे सुना ही नहीं और मुझसे बोलती हैं कि आप उससे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते, वो एक इंडिपेंडेंट लेडी है और वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है, आप उसे डिवोर्स दे दीजिए। फिर मुझे लगा कि मुझे इसको डॉक्यूमेंट करके आगे लेना चाहिए शायद, तो मैंने प्रिंसिपल साहब को मेल किया। इसके पहले मैंने ईमेल ही किया था जिसपे उन्होंने सोनिया को इस तरह का मैसेज किया था, वो ईमेल की कॉपी मेरे पास है। एंड उसके बाद मैंने लगातार करीब 9-10 महीने तक उन्हें मेल करता रहा कि भाई मुझे मेरे बच्चे की प्रगति उन्नति की जानकारी दी जाए। तो प्रिंसिपल ने मुझे, एक तो प्रिंसिपल साहब ने मुझसे मिलने से मना कर दिया, ना ही आज तक मिस्टर आशीष अग्रवाल जो कि वहाँ के प्रिंसिपल हैं उन्होंने मुझसे कभी बात करी फ़ोन पे, मैंने कई बार प्रयास किया, ना ही उन्होंने कभी मुझे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दिया है स्कूल में, और मतलब मिले भी नहीं। तो जो कुछ भी हुआ उसमें मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपने ही बेटे की उन्नति जानने के लिए स्कूल से। बड़े मुश्किलों के बाद जब कोर्ट से और सब जगह से
सारी चीज़ें करी। और जब मैंने फिर पुलिस में रिपोर्ट करी है कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है बिलाबोंग स्कूल के द्वारा, ये जब मैंने एप्लीकेशन रातीबड़ थाने में दी और जब थाने से पुलिस गई इंक्वायरी के लिए, उसके बाद उन्होंने मुझे जो मेरा स्कूल का जो ऐप है उसका मुझे उन्होंने एक्सेस दिया। तो मैंने फिर प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश करी तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अभी ऑफिस में मीटिंग में हूँ। तभी वहाँ पर सोनिया के एक बॉस हैं मिस्टर सलाउद्दीन खान, वो बाहर जो सीईओ हैं जिनसे मैं बातचीत कर रहा था उनके कैबिन के बाहर ही टहल रहे थे, एज इफ़ कि मेरा ही इंतज़ार कर रहे हो। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो उन्होंने मुझे रोका, मुझसे बात करने की कोशिश करी। तो क्योंकि वो और मैं एक ही डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं 22 अप्रैल, तो मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा हाँ सर, मैं जानता हूँ आपको, क्योंकि कई बार सोनिया आपके बारे में बात करती है और आप सोनिया के बॉस भी हैं। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे फिर जिस तरीके से बातचीत करी, वो अपने साथ मुझे कंप्यूटर लैब में लेके गए और वहाँ करीब उन्होंने मुझे 1 घंटे मेरे साथ बैठ के बातचीत करी। शुरू में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी मदद करना चाह रहे हैं और वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं, बट जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ रही थी, उन्होंने जिस तरीके से मुझे बोलना चाहा कि उन्हें पता था सारा कुछ, जो FIR, ये जो झूठी FIR हुई है 498A की, वो उन्हीं के कहने पर हुई है। ये चीज़ उन्होंने मुझे उस वक्त समझ में आई कि ये जो कहानी है ये सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं है, ये एक हिंदू मुसलमान की कहानी है। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो एक वापस से मुसलमान बन जाए, एंड वो ये चाहते हैं कि मैं भी एक मुसलमान बन जाऊँ। उनका सीधा सीधा कहना ये था कि मैं मुसलमान बन जाऊँ, सलाउद्दीन साहब का, कि मैं मुसलमान बन जाऊँ तो ये सारे केसेस अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, और नहीं तो ये कहानी और आगे बढ़ेगी, और वो तो मुसलमान ही है और मुसलमान ही रहेगा, और ये तो दीन का काम है और इसमें किसी को भी हम बीच में नहीं आने देंगे। तो इस तरीके की बातें जब उन्होंने बोली तो मुझे लगा कि ये तो मैं क्योंकि उस वक्त उनके प्रेमाइसेस में था, इसीलिए मैं बहुत ही शांति से बात करके और बाहर आ गया। उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने बहुत सारी जगह पर एप्लीकेशन दी। इस बीच 2020 जनवरी में, अक्टूबर में 10 अक्टूबर 2020 में भी मुझ पर कोर्ट के बाहर भी हमला हुआ, जहाँ पर 2 लड़के आए, मेरी गाड़ी के पास खड़े हुए थे। उन्होंने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करी, छीना झपटी हुई, जिसमें कि कपड़े वपड़े भी फटे थे मेरे, थोड़े स्क्रैचेस भी आए थे क्योंकि उन्होंने ऐसे चेस्ट पे पकड़ा हुआ था। उन्होंने भी भागते भागते जब थोड़ा मैंने शोर मचाया और उसमें से एक को मैंने भी मार दिया, तो एकदम से उन्होंने भागते भागते ही बोला कि हम ख़त्म कर देंगे, वो मुसलमान की कोख से पैदा हुआ मुसलमान बच्चा है, मुसलमान ही रहेगा। तो मैंने जाके पुलिस में उसकी FIR करनी चाहिए, तो उन्होंने NCR लिखी MP नगर थाने में। उसके बाद मैंने उसी NCR के बेसिस पर SP साहब को भी एक कॉपी भेजी थी, जिसकी की प्रति है मेरे पास। फिर ये मामला कुछ दिन तक शांत रहा। फिर अचानक से फरवरी में रात में कोई एक बंदा आया मेरे घर पे, रात में आके मुझसे बात करने लगा। बोलता है कि आपको पे ऊपर केसेस चल रहे हैं, बड़े प्यार से, एंड पूरा बंधा हुआ था मफलर पर, क्योंकि फरवरी का टाइम था, वो 29 फरवरी का, 28 से 29 फरवरी की डेट थी प्रॉब्ली उस दिन। तो रात में करीब 10:30 बजे 11 बजे का समय था। तो मैंने उससे बातचीत करनी, मतलब वो आया और बस प्यार से बात कर रहा था कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपके ऊपर इतने केसेस, आप इतने परेशान हो। तो मैंने कहा आप हो कौन, ज़रा मुझे दिखाओ तो, क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो शक्ल नहीं दिखाई। फिर धीरे से बोला क्या मतलब है, कोई मार देगा आके, कोई कुछ कर देगा, तो आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो, केसेस में क्यों उलझ रहे हो ज़बरदस्ती में। ये इंसिडेंस हुआ जब मैंने बच्चे की कस्टडी का केस लगाया, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे एक लीगल लड़ाई लड़नी है। तो मैंने बच्चे की कस्टडी का केस लगा दिया था। मैंने पत्नी को वापस लाने के लिए तो केस लगाया ही हुआ था सेक्शन 9 का, बट जब मैंने बच्चे की कस्टडी का केस लगाया तो मुझ पे हमले होना शुरू हो गए कि भाई आप केस वापस लो। तो इस तरीके के इंसिडेंसेस फिर मेरे पास साथ रेगुलरली होने लगे। उसके बाद मैंने कई सारी जगहों पर कोशिश करी, बातचीत करनी चाहिए, लोगों से मिला, लेकिन मुझे जब कुछ समझ नहीं आया तो फिर मैंने अभी नवंबर में मैंने एक एप्लीकेशन लगाई रातीबड़ थाने में, जिसमें मैंने पूरे इन सारे इंसिडेंसेस का विवरण लिखते हुए मैंने थाने से रिक्वेस्ट करी, जिसकी की कॉपी मैंने प्राइम मिनिस्टर को, माननीय मुख्यमंत्री साहब को, माननीय अपने जितने भी प्रज्ञा दीदी को, इन सभी को मैंने उनकी कॉपी में रखा। और मैंने सभी से मदद की गुहार लगाई कि भाई इस तरह का इंसिडेंस मेरे साथ हो रहा है और मुझे आपसे मदद की ज़रूरत है। ये जब मैंने एप्लीकेशन लगाई तो उसके बाद से अब जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, रास्ते चलते कोई मेरी गाड़ी पे पत्थर मार देता है, कोई पीछा करता है, अनजान चेहरे आके एकदम से लड़ने उलझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि लोग चाह रहे हैं कि मैं हम कुछ किसी तरीके से कुछ हो, जिसके लिए कि मैंने फिर एक एप्लीकेशन शाहपुरा थाना में अभी मार्च में ही 3 मार्च को ही दी है और साथ में कमिश्नर साहब को दी है कि भाई इस तरीके के इंसिडेंसेस मेरे साथ हो रहे हैं, जिनके अगेंस्ट मैं बोल रहा हूँ
वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं, बहुत ही बड़े लोग हैं जो कि कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने मेरा पूरा परिवार तोड़ दिया। एक इंसान के लिए क्या होता है इम्पोर्टेंट? उसका बीवी और उसका बच्चा, उसका परिवार। आज मेरे पास मेरा परिवार ही नहीं है, मैं अपने परिवार को ही हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आम जनता से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरे इस मामले में मुझे मदद करी जाए और मेरे बच्चे को वापस उसके धर्म को बचाने के लिए, जिस धर्म को वो बिलोंग करता है उसको उसमें रखने के लिए और उसे बचाने में मेरी मदद की करी जाए।